हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। और जैसा कि पता है चैप्टर 3 अपना कंप्लीट हो चुका है। निर्देशांक ज्यामिति हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। हर एक क्वेश्चन किया, वो सब कुछ देखा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मतलब कि आज से स्टार्ट होने वाला है अपना पार्ट 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। 8वीं क्लास में भी कुछ ऐसा पढ़ चुके हैं आप, लेकिन वहां पर एक चर के बारे में पढ़े थे। 9th क्लास में है, यहां पर हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। यहां पर आज हम पाठ परिचय की बात करने वाले हैं। मतलब कि आज हम देखने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या चीजें हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये चैप्टर हार्ड है, क्या ये चैप्टर इजी है या मॉडरेट है, ये सारी बातें आज की क्लास में कर रहे होंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी तरह का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप जाइए, इनको देखिए, इनका लाभ उठाइए, अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक काम आपको और करना है, ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना है। कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करेंगे, जो अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से बनाया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं पार्ट 4 का पाठ परिचय। और ये रहे टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण क्या होता है ये देखेंगे कि अभी तक तो आपने क्या देखा था, पाठ 2 में क्या देखा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। ये तो आपने पाठ 2 में देखा था, क्या कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। हमने देखा था कि बीजीय व्यंजक बहुपद कब बन जाता है, जब उसकी घात कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। ये तो आप पढ़ चुके हैं कौन से चैप्टर में, पाठ 2 में। हम देखने वाले हैं कि बीजीय व्यंजक को हम समीकरण कब बोल देंगे, ये हम देखने वाले हैं इस पाठ में कि समीकरण कब बोलेंगे। आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में कि यह एक बीजीय व्यंजक है, क्या ये समीकरण है, क्या ये समीकरण है। ऐसी ऐसी बातें आएंगी। देखेंगे कि समीकरण में चरों का होना बहुत जरूरी है और समता का चिन्ह मतलब कि बराबर का चिन्ह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें हम कर रहे होंगे किस टॉपिक में, रैखिक समीकरण में। इसके साथ ही हम ये भी समझ रहे होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। क्या पहला बात तो ये समीकरण के बारे में, दूसरा एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे होंगे, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे होंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे होंगे, ये दोनों बात हम कर रहे होंगे। तो मतलब इस टॉपिक में तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, किसमें, रैखिक समीकरण में। मतलब ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप पहली प्रश्नावली कर लेंगे और ये जान लेंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से होते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल आपने 8वीं क्लास में खूब निकाला है। जैसे कि 2x बराबर 8 है तो x का मान बताओ, तो x का मान आपने 8/2 करके 4 बताया था। ये हमने 9th क्लास में नहीं 8th क्लास में किया था। इसको हम 9th क्लास में भी करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे हम 9th क्लास में ये पढ़ रहे होंगे कि अगर 2x धन y बराबर 5 है तो x और y का मान ज्ञात करें। इसके कितने हल होंगे, क्या जैसे यहां पर केवल और केवल एक हल होता था, हम देखेंगे कि दो चरों में भी क्या केवल और केवल एक हल होता है या अनेकों अनेक हल होते हैं। ये सारी बातें हम कर रहे होंगे कहां पर, रैखिक समीकरणों के हल में। इसके बाद हम NCERT उदाहरण करेंगे। जितने भी आपके चैप्टर 4 के उदाहरण हैं वो सब कुछ कर रहे होंगे। इसके बाद प्रश्नावली 2 ही है इसमें, प्रश्नावली 4.1 जो इस पे बेस्ड है रैखिक समीकरण के ऊपर, उसके बाद प्रश्नावली 4.2 जो रैखिक समीकरण के हल के ऊपर बेस्ड है। तो ये हम कर रहे होंगे दोनों की दोनों प्रश्नावली। इसके बाद आपको पता ही है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बार बार MCQs आते हैं ज़्यादा नंबर के, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे बहुत सारे। वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके बाद वो क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आपके एग्जाम्स में आने की। और सबसे लास्ट में हम देख रहे होंगे 1 शॉट रिविजन, मतलब कि एक ही नज़र में पूरा चैप्टर। तो ये हम करने वाले हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारे टॉपिक्स हैं। कौन से चैप्टर के, पार्ट 4 के। तो अब बात करते हैं कि क्या ये चैप्टर
हार्ड है, मॉडरेट है या इजी है, मतलब कि आसान है, मुश्किल है या ना तो आसान है ना तो मुश्किल है, उसको मॉडरेट बोलते हैं। ना तो आसान ना तो मुश्किल, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं। तो ये चैप्टर आसान है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये भी टॉपिक, दो ही टॉपिक हैं और दोनों टॉपिक मतलब बच्चों वाले चैप्टर्स हैं, ये बहुत ही बच्चों वाले चैप्टर्स हैं। जैसे मैंने चैप्टर 3 में बताया था कि जो मैथ्स में कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए चैप्टर बनाया गया है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो तो सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, वो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे चैप्टर 3, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर हैं मैथ्स में, जिनको नंबर से उतना ज़्यादा दोस्ती याराना नंबर्स के साथ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं डरते हैं मैथ्स से, तो उनके लिए कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर 3 है, वैसे ही ये चैप्टर है 4, जो बहुत ही ईजी है, मतलब कि हर एक स्टूडेंट जिसको मैथ्स कम आती है वो भी इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। तो मैं वो सारे चैप्टर्स आपको बताऊंगा जो हमारे कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जो मैथ्स में अच्छा नंबर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, उनको किस रणनीति से काम करना है। सबसे पहले आसान चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है मैथ्स की। अभी हम बात करेंगे कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि आपको एक ही नज़र में सब कुछ समझ में आ जाना है इसमें, मतलब कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है। तो इस चैप्टर के बारे में इतना ही था। और जाने से पहले एक छोटी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं और आपको पता है कि ये टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में उपलब्ध हैं। हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस देख सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप जाइए, विजिट कीजिए, हर एक चीज़ को पढ़िए ढंग से, इसका लाभ उठाइए। इसके साथ ही आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो करें, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। आज के लिए इतनी ही बात थी। अपना ध्यान रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर 4 के पहले टॉपिक, जिसका नाम है रैखिक समीकरण, इसके साथ। तो ठीक है, इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।